सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मेरा नाम संतोष कुमार है और आईआईटी जैम और गेट, आईआईटी जैम गेट सीयूईटी नेट स्टैटिस्टिक्स के लिए बच्चों को मैं मतलब हेल्प करता हूँ, कोचिंग देता हूँ। तो आज हमारे साथ है सचिन, जिनका आईआईटी जैम एमएस 2024 में 24 रैंक है। सो सचिन आज शेयर करेंगे इन्होंने प्रिपरेशन कैसे किया था और इनका जर्नी क्या रहा, उसमें क्या उतार चढ़ाव रहे और कैसे जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो कैसे प्रिपरेशन करें ताकि इनके इतने अच्छे रैंक आ सके। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन एंड वेलकम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है 24 रैंक आ गया? अच्छा लग रहा है सर, शुक्रिया। चलो, तो बॉम्बे पक्का ही है ना? कैटेगरी तुम्हारा जनरल भी होगा तब भी, है ना? 24 पे तो बॉम्बे मिलना ही है, आईआईटी बॉम्बे। जी मतलब 22 भी गई थी, मतलब 2021 22 में 22 के आसपास नहीं नहीं, कई बार तो। बच्चे लेते नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कई बार बच्चा ना प्रेफर नहीं करते, बस हो जाएगा। फिर जी भी जी जी चांसेस 100% है। जी। तो एक बार बताओ पहले कहाँ से हो, कैसे कैसे, एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं बिगिनिंग से। तो मेरा नाम सचिन डिमरी है और मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट से। और वहाँ मतलब अभी फिलहाल गांव में ही हूँ। गांव से ही पढ़ाई मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट की है। सो स्कूलिंग 8 क्लास तक गांव से ही हुआ है। उसके बाद इलेवन इलेवन ट्वेल्थ के लिए मैं वहाँ चले गया था, श्रीकोट विद्या मंदिर में, श्रीनगर, श्रीनगर गढ़वाल। तो उसके बाद 12th क्लास कंप्लीट हुआ। 12th में सही मार्क्स आए तो इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए मतलब वो हो गया था सिलेक्शन। तो उसके बाद इसको बीएससी में एनरोल कर लिया। बीएससी हेमंत नगर बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर ही में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहीं से मतलब किया है। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। और फिर उसके बाद थर्ड ईयर में जॉइन किया था, तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा सा ओवरलैप हो गया था सेमेस्टर एग्जाम और हम्म। जैम का एग्जाम, तो वो हो नहीं पाया उस वजह से। तो फिर उसके बाद हमारा 6 टाइम कंप्लीट हुआ अगस्त के आसपास में। 10 अगस्त को लास्ट पेपर था, मैथमेटिक्स का था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो उसके बाद फिर सोचा कि ड्रॉप ले लेता हूँ। एमएससी में एनरोलमेंट तो है मेरा, मतलब वहीं अपने ही कॉलेज में। हम्म। तो जॉब के साथ अभी दिया है, तो अभी आ गया 24। तो आपका क्या बीएससी किस में है? मैथ, अच्छा पीसीएम था आपका, है ना? पीजीपीसीएम था। तो उसमें स्टैटिस्टिक्स एक पेपर रहा होगा, एक सब्जेक्ट रहा होगा शायद, था? नहीं, स्टैटिक्स नहीं था उसमें था ही स्टैटिक्स। नहीं? अच्छा। हाँ फिर भी जी। तुमने मैनेज किए, वाह। तो जी मतलब सर। पीसीएम में बीएससी करके फिर स्टैटिस्टिक्स पूरा सीखना पड़ा जीरो से, फिर इस लेवल तक जाना बड़ी बात है। मतलब कभी जी मान लो बीएससी में कोई बच्चा स्टैट्स पढ़ा ही ना हो बिल्कुल, फिर वो डायरेक्ट जैम में ही प्रिपरेशन शुरू करे और तब मैथ पढ़े, तो तो वो ये। हम्म। आप जेई जेई टाइम से भी काफी मतलब प्रोबेबिलिटी और थोड़ा बहुत हाँ। प्रोबेबिलिटी रैंडम पड़ा हुआ था, वो उससे ये, भी हो गया कुछ हेल्प। हाँ, 11 12 का बेसिक वहाँ से हो जाता है, हाँ, 2 3 क्वेश्चन तो वहाँ से भी कवर हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट रैंडम हाँ सर। वेरिएबल ये सब तो बेसिक वहाँ आ जाता है। जी जी। ओके। तो ये बताओ अच्छा कब ज्वाइन किए थे हमारे साथ आप? हमारे साथ क्या शुरू से ही थे, बैच 1 बैच 2 में या बाद में आए थे? नहीं मतलब मैं आया था 10 अगस्त को लास्ट पेपर था। फिर 28 को संडे था शायद, 27 28 को अगस्त को आपको मैंने अच्छा। मतलब कॉल किया था कि वो हाँ शुरू के लिए, तो हाँ। वही किया था। फर्स्ट सितंबर से हुआ था स्टार्ट मतलब। अच्छा, सितंबर में, हाँ। तो उस समय आप हाँ ज्वाइन किए फिर? नहीं, फिर भी मुझे थोड़ा वो लग रहा है कि हाँ, मतलब जो बच्चा होता है बहुत सारे, तो कई सारे आपके थ्रू बहुत सारे लोग ये फील करेंगे, मैथ बैकग्राउंड के लोग स्पेशली, कि मतलब किया जा सकता है। तो कई बार ना बच्चे मैथ वाले वो फील करते हैं कि सर मैंने स्टैट से कोई पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे होगा, क्या मुश्किल नहीं आएगी? तो ये अच्छी बात है कि मैथ बैकग्राउंड के लोग आप अच्छा कर पा रहे हैं, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार बताइए प्रिपरेशन आपने कैसे शुरू किया? जैसे अभी आपने चूंकि स्टैट्स आपका बैकग्राउंड था नहीं, बीएससी स्टैट्स में है नहीं प्योर, तो फिर कैसे कैसे प्रिपरेशन शुरू किया और कैसे क्या मुश्किलें आई और कैसे अभी तक का मतलब जर्नी रहा, मतलब वही कि प्रिपरेशन शुरू जैम का बताओ, कैसे शुरू की और कैसे कैसे तैयारी तक इतना अच्छा लेवल तक पहुंचे। तो सितंबर जब स्टार्ट किया मैंने, तो मतलब 5 मंथ्स के आसपास थे, जनवरी तक। तो उसमें मैंने सोचा सबसे पहले तो मैंने सिलेबस कंप्लीट पे पूरा फोकस किया। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी थे आपके, तो
हम्म उसके थ्रू पहले सिलेबस कर दिया, और शाम को जो डेली शेड्यूल होती थी क्लास 6 से 9 तक, तो हम्म। वो मैं हर समय लाइव करता था। और ये था कि पहले 3 महीने में मैं कंप्लीट कर लूँ सिलेबस। तो सिलेबस कंप्लीट हो भी गया था, मतलब 3 महीने पर लाइव मैं शाम को डेली करता था। अच्छा, डेली उसके लाइव बाद करते थे, हाँ ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते नहीं थे। मतलब बच्चे मेरे पास 500-600 थे, लेकिन लाइव 20 25 30 40 50 मैक्सिमम करते थे। फिर वो उसके बाद सिलेबस कंप्लीट हो गया, यही कुछ नवंबर एंड तक। उसके बाद जनवरी, और उसमें प्रैक्टिस है, वो शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, और ये मॉक टेस्ट वगैरह, फुल लेंथ टेस्ट वगैरह किए, और इसी के बेस पे मतलब आगे से। हम्म। ठीक है, तो रिकॉर्डेड पूरा सिलेबस कवर कर लिया, फिर साथ में डेली, चूंकि उस समय जब आप थे तो उस समय 6 to 7 मेरा डेली, लास्ट सेशन में 6 to 7 डेली डाउट क्लास चल रहा था। इस सेशन में रात को 10 से 11 करता हूँ मैं। तो ये है। जी 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 ओके। जी। तो 6 to 9 मतलब 6 to 7 डाउट क्लास, और 7 to 9 आपका बैच था। हम्म, ओके। ठीक। चलो बहुत बढ़िया। तो अब जैसे कैसे कैसे किए पीवाई क्यू, जैसे सिलेबस एक बार तुमने कर लिया, ठीक है, तो सिलेबस के लिए जैसे एक तो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर था, दूसरा आपने कुछ बुक का भी हेल्प लिया होगा। सर जब मैं थर्ड ईयर में था, तो मैंने दिल्ली के एक मतलब एक इंस्टीट्यूट से वो बुकलेट्स वगैरह, मतलब स्टडी मटेरियल ले लिया था। हाँ। अच्छा। तो वो मैंने, और वो कर लिया था वहाँ से। फिर स्टडी मटेरियल था, तो मतलब उससे भी हेल्प हुआ काफ़ी। और हाँ उसमें असाइनमेंट वगैरह थी। पर मतलब जब आपके उसके बाद में जब ड्रॉप ईयर में आपसे किया, तो उस समय वो तो मतलब वो अवेलेबल आपके पास भी, मतलब ड्राइव में हाँ हाँ। हो गया था जी। तो तो वहाँ से उससे हो गया था। फिर उसके बाद वहाँ से असाइनमेंट वगैरह, क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर लिए। और कॉन्सेप्ट तो उसी से, लेक्चर से ही कंप्लीट हो जाते हैं लगभग लगभग सारे। और हम्म। बुक अगर देखूंगा, तो मैंने वो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वहाँ से भी देखी गीता थी दो कपूर चार। की हुई, हाँ। हम्म। हाँ हाँ, गुप्ता कपूर। बस वही था। और उसके बाद फिर जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद मॉक टेस्ट पे एनालाइज करना उसको, हम्म। कि मतलब कैसे चल रहा है मॉक टेस्ट। वैसे नई 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 तो शुरू में तो मतलब रैंक बेकार ही आता था, धीरे धीरे इम्प्रूव होते होते मतलब एनालाइज कर करके हो गया था सही क्लास तक। हम्म। तो पीवाई क्यूज पे आपने फोकस किया, जैसे पीवाई क्यू तो हमने मॉक टेस्ट में भी अपलोड कर जी दिया जी जी। ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सके, और ऐसे अलग से भी आपने कितनी बार पीवाई क्यू सॉल्व किए थे, और क्या लगता है कैसे ये हेल्प किया? 5 to 6 टाइम तो किए होंगे लगभग लगभग। हम्म। पर पीआई क्यू ये है, मतलब 900 के आसपास पीआई क्यू थे लगभग लगभग। हाँ तो मैं अलग से एक वो डायरी बना देता। तो 2005 से 19 में, मतलब 19 साल से पीआई क्यू हाँ। है हमारे, 19 साल के पीआई क्यू हैं। यस। तो मतलब उसके लिए मैं एक डायरी, जो क्वेश्चन मतलब नहीं हो पाता था उसे एक डायरी में नोट वोट कर लेता था, बाद में देख लेता था क्या है, कैसे चल रहा है। हम्म। हाँ, क्योंकि जैम 2005 में स्टार्ट हुआ था, तो अब जैसे आपके पास हम्म, 19 ईयर के पेपर थे, अब जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास लास्ट 20 ईयर के पेपर्स हैं, 2005 से लेकर 2024 तक के। तो 900 क्वेश्चन हो गए, 60 ये आ गए, तो लगभग 1000 क्वेश्चन आपके लिए पीवाई क्यू का ही है अब, जो बच्चे 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, तो आपने बताया सिलेबस, पीवाई क्यू, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट, ये सब तो ठीक है, डाउट क्लास भी हमने आपके साथ कवर किए। अब कोई बच्चा जैसे अभी स्टार्ट कर रहा है ना, तो वो कैसे स्टार्ट करना चाहिए उसको, मतलब क्या कैसे, मान लो एक तो तुम बता सकते हो विथ कोचिंग, जैसे हमारे यहाँ कोई कोचिंग बच्चा कर रहा है, तो सिलेबस तो मैं ही करा देता हूँ, पीवाई क्यू भी मैं ही करा देता हूँ, साथ में वो भी करता है, लेकिन एटलीस्ट मेरी तरफ से पूरा रहता है, असाइनमेंट बहुत सारे मिलते ही हैं, और मॉक टेस्ट भी 100 मॉक टेस्ट कम से कम होंगे, सबका डिस्कशन होता है। जी। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लो बिना कोचिंग का भी कर रहा है, तो अगर वो खुद से करना चाहे तो कैसे कर सकता है? मतलब अगर वो चाहे, कोई बच्चा ना कोचिंग नहीं करना है, तो वैसे कुछ क्या लगता है? तो इसके लिए तो मैं कहूँगा, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो, तो कोचिंग लेना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एक सही डायरेक्शन आपको मिल जाता है। आपके पास मैग्नीट्यूड है, मतलब अगर फिजिक्स के टर्म्स में कहें तो मैग्नीट्यूड है, हाँ पर डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर हाँ। वेक्टर नहीं बन पा रहे। तो कोचिंग ले अगर नहीं हो पा रहा है, तो पीवाईक्यू मतलब इनफ है, कि मतलब इतने सारे कॉन्सेप्ट वहां से हमारे आ जाएंगे कि हम अगला एग्जाम आराम से निकाल लेंगे। और पोस्टमार्टम, मतलब नया पोस्टमार्टम करना है, फिर उसका नए ढंग से उसे पीवाईक्यू को देखना, हर क्वेश्चन को अलग अलग अप्रोच से ट्राई करना, उससे भी हो सकता है। सबसे पहले तो मतलब सिलेबस आपके पर वो होना चाहिए, पीडीएफ आपके टेबल पे होना चाहिए, उससे आप देखते रहो। और पहले तो सिलेबस ही फोकस करना है, कि मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद पीवाईक्यू बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और ऑनलाइन भी पूरा, जैसे कई बार प्रिपरेशन में कोई नया टर्म्स आता है, मतलब जैसे वैनिश एक टर्म आया था, याद है तो
तो वो विकिपीडिया का यूज कर सकते हैं उसमें, हाँ। मतलब उससे हेल्प हो जाएगा थोड़ा बहुत। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर का कर्व डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, टी हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या हो रहा है, तो वो उसका यूज कर सकते हैं, मतलब विकिपीडिया का यूज भी कर सकते हैं, जो कोई जो वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा ऐसे, बस ऐसे हो जाएगा तो। ये मतलब कोचिंग भी है, कोचिंग देख सकते हो। कोचिंग फायदा ये सब कुछ आपको वहाँ प्रोवाइड होगा। वहाँ एक बच्चा, बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे तो उनके साथ कंपटीशन और डिस्कशन के साथ आपको सीखने को मिलेगा। नहीं तो ऑनलाइन भी इतने और सारे सर्टिफिकेट। हम्म। गाइडेंस गाइडेंस भी बहुत अच्छा होगा, मतलब हर क्लास के लास्ट में सर असाइनमेंट भी देते हैं कि वो हाँ। असाइनमेंट आप कर लो, कर लेके आओ, फिर डाउट पूछो, तो उससे बहुत हेल्प होता है, मतलब ये करने में। हम्म। हाँ ये है कि कोचिंग का ये फायदा, मान लो प्रॉब्लम सॉल्व की आपसे नहीं हुआ तो किससे पूछोगे? किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे, सॉल्व नहीं आया पता नहीं। कोचिंग में ये कि आपका राइट है पूछने का और टीचर को बताना पड़ेगा। ये चीजें हैं। हम्म। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम आते हैं जैसे तुम लोगों ने किसी को क्वेश्चन, जो लोग लाइव ज्वाइन किए, अगर आप में से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। जो भी अभी जो बच्चे लाइव में हैं अभी, आप कुछ क्वेरी हो तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो या चैट में भी पूछ सकते हो। अगर आपके अपने कुछ डाउट्स हो आप प्रिपरेशन में क्या कैसे कर सकते हो, है ना। तो मतलब ये इनका कोई स्टैटिस्टिक्स में बैकग्राउंड नहीं था पहले, फिर भी इन्होंने अपने दम पे मेहनत करके, है ना, थोड़ा बहुत हमारा हेल्प हुआ उसके थ्रू इन्होंने अच्छा इतना रैंक लाए हैं। तो ये आप भी सीख सकते हो, बाकी लोग भी ला सकते हो क्योंकि अभी अराउंड, अभी मार्च ही चल रहा है, अभी 100 प्लस बच्चे हमारे यहाँ समझो 2025 के लिए हो गए। इस पर काफी अच्छा प्रोग्रेस है। ये चीज है, तो ये बच्चे हैं। देखो अभी क्या है, तो जिन लोगों को डाउट है आप चैट में पूछ सकते हो या फिर अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हाँ अमन, कुछ पूछना है? हेलो सर। सर मैं पूछना चाह रहा था इनसे। आवाज हाँ जा सर, रही हाँ। है? हाँ हाँ, अमन आ आ रही, आ रही रही। है। जैसे मैं तो एक ग्राउंड का हूँ, तो एस्टिमेटर और हाइपोथेसिस ये सब का तो कुछ है नहीं, उसका कुछ नॉलेज नहीं है। तो आपने कवर कर लिया था पूरा अच्छे से? नहीं, शुरू से नहीं किया था, पर जैसे सिलेबस के साथ, मतलब जैसे बुक्स भी पढ़ी है और स्टडी मटेरियल का यूज हुआ है। तो जैसे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टडी जो बुक है, तो उसी में काफी हेल्प हो जाता है उसको, मतलब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट, जैसे अल्टरनेट हाइपोथेसिस या फिर जो भी है, और क्रिटिकल रीजन वगैरह, कॉन्फिडेंस इंटरवल काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है उसमें। तो आप बुक्स का हेल्प ले सकते हो, फिर सर तो है ही सर, मतलब अगर आप सर के साथ हो तो वो तो सब एकदम बेसिक से ही उठाते हैं हाँ आपको। मतलब मेहनत तुम्हें करना, मटेरियल सफिशिएंट है। हाँ पूछो पूछो अमन, हाँ। ओके सर, थैंक यू भाई। हो गया, ओके। तो मतलब ये है कि जैसे मटेरियल तो देखो मार्केट में बुक बहुत सारी हैं, और टीचर मतलब मेन तो आपको कोशिश करना है सीखने का। पहली बात भरोसा रखो कि सीख सकते हो। कई बच्चे हैं मैं जानता हूँ इस साल से, जो शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जो मैथ्स बैकग्राउंड के थे, लेकिन एंड में वो स्टैटिस्टिक पोर्शन, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस तुम बोल रहे हो, छोड़ ही दिए वो। तो उनके रिजल्ट खराब हुए हैं कई सारे बच्चे, मतलब 500-600 बच्चे पूरे मिला के थे अराउंड, सब मिला लोगे तो इस तरह से है। लेकिन जो बच्चा हिम्मत रख के कोशिश किया, मैं तो देखो मैं डेली डाउट क्लास इसलिए लेता हूँ कि जब भी तुम्हें पूरे दिन में डाउट हो तो शाम को पूछ लो मुझसे। ये चीज़ है कि ऐसा ना हो, और क्योंकि व्हाट्सएप पे सबको सोल्यूशन देना मुश्किल रहता है, तो इसीलिए हम डाउट क्लास ले रखते हैं। तो आप कोशिश करो, है ना, कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। कोशिश करोगे तो सही है। आपके सामने एग्जाम्पल है कि इन्होंने खुद सीखा है, गुप्ता गौर बुक का सहारा लिया, हमारी में क्लासेस हैं, डाउट क्लास है ना, असाइनमेंट्स हैं। तो ये है, नहीं हो रहा है सीखो, क्वेश्चन पूछो, 10 बार पूछो, इस तरह से है तो, लेकिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस भरोसा रखना है कि कोशिश करेंगे और हो जाएगा। और कोई बच्चा कोई पूछना चाहता है, बाकी लोग जो ज्वाइन किए हैं? ऐसे ये जेन्युइन कंसर्न है मैथ्स वालों के लिए, उनको डर लगता है हाइपोथेसिस से, एस्टिमेशन से। तो बच्चे क्विट कर देते हैं बीच में, शुरू में कुछ बच्चे ऐसे थे इस बार। तो वैसा है, लेकिन मैं ये कहूँ कोशिश करो, हो जाएगा। नहीं सर, क्यूट तो नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ वही कोशिश, इसलिए तुम मेरे साथ हो ना, तुम कोशिश करो, पूछो क्लास में, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ जीरो से। और उसके बाद फिर इतने असाइनमेंट्स मिलेंगे, तुम कर नहीं पाओगे, इतने ज़्यादा असाइनमेंट्स होंगे। तो उसके लिए टाइम, फिर जो भी फंसे क्वेश्चन शाम को डिस्कस करो, सीखो, है ना। पहला क्वेश्चन जो तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है वो मुझसे पूछो। तो ऐसा ना हो कि 100 क्वेश्चन कलेक्ट हो जाए सीधा। ये है कि द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको डाउट है वो मुझसे डिस्कस करो, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है सचिन, तो आपने बहुत अच्छा बताया। और मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूँ आपको, और मुझे लगता है यहाँ से हम स्टॉप करेंगे, तो सबका अगर डाउट हो गया है तो। बाकी आपने ओके सर। ठीक बताया है ना, बाकी रह क्या गया, यही सब है। हाँ अगर कुछ बता सकते हो, अगर बताना चाहो, जैसे प्रॉब्लम जो आती हैं जैसे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जैसे होता है ना
कि कभी लगता है नहीं होगा, या गुड टाइम बैड टाइम ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपको और बता सकते हो? बीच में लगा होगा ना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ ऐसा भी रहता है। उसके लिए तो मैं बोलूँगा मतलब कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। मतलब आप हम्म। करते रहो बस, होगा नहीं होगा वो तो। हाँ हाँ, पर ये भी। आप मतलब लेक्चर, हाँ लेक्चर अटेंड करते रहो, और कभी कभी फिर साइन कर्व की तरह चलता रहता है, ऊपर नीचे, हाँ, बस हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो ठीक है सचिन, थैंक यू सो मच, आप ज्वाइन किए। और बाकी फिर कोई जरूरत पड़ेगी तो मिलते रहेंगे, बच्चों का गाइडेंस फ्यूचर में सेशन होगा ही, जैसे हम पूरे साल जैसे आपके लिए हम बाकी लोगों को बुलाते थे, जैसे 13 रैंक का हम्म। वितल वैभव था, ये लोग आदित्य लोगों को बुलाए थे, तो वैसे ही आप लोगों के साथ भी सेशन चलता रहेगा फ्यूचर में, इन बच्चों के लिए रखेंगे। बाकी आपको भी जो जरूरत पड़ेगी मैं तो अवेलेबल हूँ ही। और ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच सचिन, ज्वाइन करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक थैंक यू सर।